नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार पुनः हमारी परीक्षा यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं सुशील यादव, आपके लिए लेकर आया हूं एक और बेहद खूबसूरत सी क्लास करंट अफेयर के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर, जिस पर हम यहां पर चर्चा करने वाले हैं। यह प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए होंगे क्योंकि करंट अफेयर के जितने भी मैं क्वेश्चन आपको लेकर आपके सामने आ रहा हूं, वह सभी परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद अहम होने वाले हैं। क्योंकि खास बात यह है कि आप सभी जानते हैं, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम देने वाले हों, एनटीपीसी का, रेलवे ग्रुप डी का, दिल्ली पुलिस का, यूपीएसआई का, हर किसी एग्ज़ाम में करंट अफेयर का बहुत बहुत ज़्यादा रोल अब रहने लगा है। इसलिए हम इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते चलेंगे, लेकिन सिर्फ आपको करना उतना है कि आप एक बार इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके अलावा बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि आपके सहयोग की मुझे आवश्यकता है। आप सहयोग करेंगे तो मैं उसके माध्यम से और ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा अच्छे क्वेश्चनों को इस पर लेकर आऊँगा। और मुझे विश्वास भी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, शेयर भी वीडियो को करेंगे, और आप इसी क्रम में मेरा सहयोग करते चलेंगे और मैं उसके बदले आपको यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त कंटेंट देता चलूँगा। चलिए समय ना जाया करते हुए लेकर आते हैं अपने पहले प्रश्न पर और बात करते हैं कि हाल ही में एक यहाँ पर नेवी अभ्यास हुआ है जिसका नाम है इंदिरा नेवी। जो इंदिरा नेवी नौसैनिक अभ्यास हुआ है वह 2 साल में एक बार होता है। यानी 2 साल में एक बार होने का मतलब है कि यह 2 साल में एक बार होगा, हर वर्ष नहीं होगा, और यह एक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास होगा। आपसे पूछना सिर्फ इतना चाह रहा है कि भारत ने किस देश के मध्य इस सैन्य अभ्यास को करने का काम किया है। तो आप कहेंगे कि रूस वह देश है जो कि यहाँ पर इंदिरा नेवी अभ्यास को भारत के साथ मिलकर करता है और 2 साल में एक बार करता है। बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। राइट आंसर क्या रहने वाला है? रूस हमारा राइट आंसर रहने वाला है। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं और जानते हैं अगले प्रश्न में हमसे क्या पूछने की चेष्टा कर रहा है। प्रश्न पूछ रहा है कि हाल ही में एससीओ परिषद के जो शिखर सम्मेलन होगा उसकी मेजबानी कौन करेगा। एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाले देश के बारे में आपसे बात कर रहा है। प्रश्न इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि एससीओ शिखर सम्मेलन की जो मेजबानी करने वाला देश है वह भारत रहने वाला है। तो आप सभी जानते हैं प्रश्न महत्वपूर्ण जरूर बन ही जाएगा क्योंकि भारत से संबंधित है। एससीओ परिषद के शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने का काम भारत करेगा। अगर अगले प्रश्न पर आते हैं तो ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न भी बेहद महत्वपूर्ण यहाँ पर रहने वाला है। प्रश्न में आपसे सिर्फ इतना पूछने की कोशिश कर रहा है कि हाल ही में यहाँ पर जो साउथ इंडियन बैंक है उनके नए एमडी एवं सीईओ यहाँ पर किसे चुना गया है। तो आप सिर्फ इतना जानेंगे कि यहाँ पर साउथ इंडियन बैंक जो ये कहाँ पर है, साउथ इंडिया के अंदर है, इसके नए एमडी और सीईओ चुने जाने का काम मुरली रामकृष्णन को यहाँ पर एमडी और सीईओ बनाया गया है। प्रश्न बिल्कुल भी गलत नहीं हो जाना चाहिए। साउथ इंडियन बैंक के एमडी और सीईओ किसे चुना गया है? मुरली रामकृष्णन को चुना गया है। आप बिल्कुल भी नहीं इस प्रश्न को भूलेंगे क्योंकि राम और मुरली यानी राम और कृष्ण दोनों एक साथ आ रहे हैं। इसी तरह इस प्रश्न को याद करेंगे। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। राजू कुमार श्रीवास्तव, जो राजू कुमार श्रीवास्तव हैं, इन राजू कुमार श्रीवास्तव को हाल ही में यहाँ पर भारत ने एक देश का राजदूत नियुक्त किया है। क्या किया है? एक राजदूत नियुक्त किया है। सिर्फ इतना पूछ रहा है कि राजू कुमार श्रीवास्तव जो हैं वह भारत के किस देश में राजदूत नियुक्त किए गए हैं। क्रोएशिया वह देश रहेगा जो राजू कुमार श्रीवास्तव को यहाँ पर क्या चुना गया है, हम कह सकते हैं राजदूत चुना जाने का काम किया गया है। बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न होगा, यह आपको हर हाल में याद करना ही करना होगा। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं और जानते हैं अगले प्रश्नों में आपको किस तरह से चीज़ों को समझना है और किस तरह से प्रश्न अटेम्प्ट करना है। मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान दीजिएगा, हाल ही में यहाँ पर हम कह सकते हैं जो यहाँ पर लेट्स अस ड्रीम नाम की पुस्तक है, क्या नाम है? लेट्स अस ड्रीम नाम की पुस्तक, इसको किसके द्वारा लिखा गया है? फिर इसी बात को सिर्फ आपसे पूछना चाह रहा है कि हाल ही में लेट्स अस ड्रीम नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। और यहाँ पर आंसर रहने वाला है पोप फ्रांसीसी के द्वारा लिखी गई यह पुस्तक है। नाम क्या है? लेट अस ड्रीम। बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे इस प्रश्न को। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं और जानते हैं अगले प्रश्न में हमें किस तरह से चीज़ें समझनी होंगी। मेरे प्यारे दोस्तों अगले प्रश्न में आने के बाद आप पा रहे होंगे कि M3M फाउंडेशन, जो M3M फाउंडेशन है, यहाँ पर जो M3M फाउंडेशन है उसने किस राज्य सरकार के साथ समझौता करने का काम किया है। सिर्फ इस बात को पूछ रहा है। यहाँ पर फाउंडेशन कौन सा है? M3M
के साथ समझौता किस राज्य ने किया, राज्य सरकार ने किया है, सिर्फ इस बात को पूछ रहा है। तो आप बिल्कुल भी इस प्रश्न को गलत नहीं करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि हरियाणा वह राज्य है जिसने M3M फाउंडेशन के साथ एक समझौता करने का काम किया है। बिल्कुल भी आंसर गलत नहीं हो जाना चाहिए। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं और जानते हैं कि हाल ही में यहाँ पर जारी विश्व 400 विश्वविद्यालयों की लिस्ट में, यानी 400 विश्वविद्यालय की लिस्ट में यहाँ पर कितने भारतीय विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया है। 400 विश्वविद्यालयों की एक लिस्ट बनाई गई है जिसके अंदर कुछ भारतीय विश्वविद्यालयों को भी शामिल किया गया है, लेकिन ज़्यादा विश्वविद्यालय नहीं, सिर्फ 2 विश्वविद्यालयों को इस 400 विश्वविद्यालय की लिस्ट में शामिल किए जाने का काम किया गया है। बिल्कुल भी इस प्रश्न को भी गलत नहीं करेंगे। और देखिए, हाँ, प्रत्येक वर्ष एक विशेष दिन मनाया जाता है, आप सभी जानते हैं, बड़ा ही प्रेम, बड़ा ही प्यार। इस दिन के अवसर पर आप सभी शिक्षकों को देने का काम करते हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। 5 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। आप सभी जानते हैं इस बात को कि 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाने का काम करता है। लेकिन ध्यान देंगे, अगर आपको और भी ऑप्शन मिले हैं, चाहे जैसे ओजोन दिवस, रेडियो दिवस और झंडा दिवस, होमवर्क होगा कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, रेडियो दिवस कब मनाया जाता है और झंडा दिवस कब मनाया जाता है। इस तीनों प्रश्नों के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है यहाँ पर ओजोन दिवस। इसको मैं ट्रिक के माध्यम से भी याद करवा दूंगा, लेकिन ओजोन दिवस कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। लेकिन प्रश्न यह है कि 5 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाए जाने का काम किया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। और जो अगले प्रश्न की तरफ हम आ रहे हैं, उसके अंदर खास बात यह है उस प्रश्न के अंदर कि आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर अगले प्रश्न में जो रेलवे बोर्ड के यहाँ पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं, जिन्हें आप CEO कहने का काम करते हैं। तो रेलवे बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी या CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, सिर्फ इस बात को आपसे जानने की कोशिश कर रहा है। VK यादव वह व्यक्ति हैं जिनको यहाँ पर रेलवे बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO के रूप में नियुक्त किए जाने का काम किया गया है। प्रश्न बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, इस बात को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं और यह प्रश्न जो है अगला वाला, यह मैंने आपको यहाँ पर किस में दिया था, होमवर्क के लिए दिया था। और सिर्फ पूछा इतना था कि भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ सर्वाधिक बनाता है। तो आप जानते हैं, बेहद ही यहाँ पर आसान प्रश्न था, क्योंकि बांग्लादेश वह देश होता है, यानी बांग्लादेश के साथ भारत सबसे लंबी सीमा बनाता है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा। और कितने किलोमीटर, 4096 यानी 4096 किलोमीटर की यहाँ पर सीमा बनाने का काम भारत करता है। तो सबसे लंबी सीमा किसके साथ बनाता है, बांग्लादेश के साथ मनाए जाने का काम करता है। अगले प्रश्न की तरफ अगर हम बात करें तो अगला प्रश्न बेहद ही यहाँ पर आसान सा मैं आपके लिए देकर जाऊँगा कि जो आपका क्वेश्चन ऑफ द डे होगा, और आपको कमेंट बॉक्स में तीनों दिवस के बारे में बताना है। और उसके अलावा शिक्षक दिवस जो 5 सितंबर को मनाया जाता है, यहाँ तक तो बात ठीक है, यह किसकी याद में मनाया जाता है। राइट आंसर रहने वाला होगा, जैसे कि 4 ऑप्शन हैं, सर्वपल्ली राधाकृष्ण, APJ अब्दुल कलाम, राजा राम मोहन राय, रविन्द्रनाथ टैगोर। इनमें से सिर्फ आपको इतना बताना है कि कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी याद में हम शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाने का काम करते हैं। और मैं उस प्रश्न का अगर 3-4 प्रश्नों के आप आंसर दे पाते हैं तो मैं समझूंगा कि आप यहाँ पर परीक्षा के लिए बहुत बेहद अच्छे तरीके से तैयार होने वाले हैं। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। और आप सभी प्रश्नों का आंसर देते चलें। और एक बार सभी से गुजारिश मैं बार बार करता हूँ, एक बार आप सहयोग तो करो, एक बार आप वीडियो को शेयर तो करो, चैनल को सब्सक्राइब तो दोस्तों से कराओ। कंटेंट तो इतना ज़बरदस्त मिलेगा जिसका कोई जवाब नहीं होगा, इतना ज़बरदस्त कि सीधे अगर परीक्षा में प्रश्न ना मिलें तो फिर आके आप मुझसे कहिएगा, बहुत कम समय में आप इस बात की अनुभूति भी कर लोगे। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते रहेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।